हेलो एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा क्या है, उसके बाद ये कौन से वर्ड से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में बेहतरीन मतलब मल्टीपल टाइम आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है ड्रामा क्या है। ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड। ड्रामा कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ड्रामा कैसा वर्ड है, बोलो ना? ग्रीक वर्ड। ड्रामा का मतलब होता है बच्चे थिंग डन। थिंग डन, चीजें हो गई। इन दोनों चीज को आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए, अभी बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में पहले ही आ चुके हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उसकी अहमियत लाखों गुना ज्यादा हो जाती है। उस प्रश्न को पहले पढ़ो जो एग्जाम में आ जाए। ठीक है, ये मेरा पर्सनली मानना है। अब वो रिपीट होता है, 90% चांस रिपीट होता है। चलिए, तो ड्रामा कैसा वर्ड है? ड्रामा इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स थिंग डन। चीजें क्या हो गई? हो गई। चलिए, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ ड्रामा। एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एलिमेंट का मतलब होता है जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है ड्रामा, उसे कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट, जैसे मैं बोलूं इस मार्कर क्या क्या एलिमेंट है, तो बोलोगे एक तो कैप है, फिर यहां से इसको खोलेंगे, ये इसका, फिर ये एलिमेंट हुआ, फिर यहाँ पे इसका ये एलिमेंट हुआ। दिस आर ऑल व्हाट? एलिमेंट। जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है वो होता है एलिमेंट। समझ आया? तो ड्रामा का भी क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। हमारे शरीर का भी बहुत सारा एलिमेंट है, टिश्यूज, सेल है, ऑर्गेन्स है। इन तमाम चीजों से हमारे शरीर क्या होता है? का फॉर्मेशन होता है। दैट इज व्हाट? एलिमेंट। इसे रसायन की भाषा में कहें तो तत्व कहते हैं। वैसे इंग्लिश में जिन जिन चीजों से फॉर्मेशन हुआ उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है एलिमेंट। वो एक एलिमेंट वो भी होता है, समझे? जिन जिन चीजों से मिलकर। देखिए, ड्रामा बनने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? एक यू हैव टू चूज अ टॉपिक। जैसे जिस टॉपिक पर आप बनाना चाहेंगे वो टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए, तब ना। जैसे उन्हें जाना है सपोज पटना, तो आपको पता होना चाहिए पटना जाना है, नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। कहीं भी जा रहे हैं एकदम योर लाइफ विल बी एमलेस, लक्ष्य विहीन हो जाएगा। तो ड्रामा बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, फिल्म बनाना है आपको पता होना चाहिए एक्शन मूवी बनेगा या मतलब रोमांटिक, या तुम्हें एकदम सिंपल रोमांस से भरा हुआ, या एकदम पूरा ट्रेजेडी या कॉमेडी मूवी। तमाम चीजों को आपको डिस्कस उसमें करना होगा। तो पहला होता है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है बच्चा? प्लॉट होता है मेन स्टोरी, मेन टॉपिक, मेन कंटेंट, मेन विषय वस्तु। जिस चीज के ऊपर आप फिल्माना चाहते हैं वो क्या होता है, बोलो? प्लॉट। मेन एग्जांपल मैंने लिख दिया है, करप्शन, भ्रष्टाचार के ऊपर, डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के ऊपर, या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर। जिस टॉपिक पर आपको मन हो, लाखों टॉपिक दुनिया में, लाखों टॉपिक है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप कोरोना से लोगों को बचने के लिए नाटक करेंगे, लोगों को जगाएंगे, अवेयर करेंगे, तो वो भी क्या होगा? एक प्लॉट होगा, मेन स्टोरी होगा, मुख्य कहानी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मेन कंटेंट मिल गया आपको, स्टोरी मिल गया। स्टोरी मिल गया एक बार, तो आपको चाहिए रोल निभाने वाला, कि कौन आदमी किस रोल को में फिट होगा। तो आपको उसके लिए कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा। पात्र, कैरेक्टर मतलब पात्र। वैसे कैरेक्टर मतलब चरित्र भी होता है। लोग अक्सर कहता है सी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल, वो चरित्रहीन लड़की है। ही इज अ कैरेक्टरलेस, वो चरित्रहीन। तो कैरेक्टर का मतलब चरित्र भी होता है, बट यहाँ कैरेक्टर का मतलब क्या है? पात्र। कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? पात्र। कैरेक्टर मतलब होता है पात्र। ठीक है, चलिए, सबसे पहले रोल आपको निभाना पड़ेगा कि कौन लड़का का बाप बनेगा, कौन लड़की बनेगी, कौन मतलब उसका पुलिस, उसमें बॉडी सिस्टम में तो पुलिस का भी काम होगा ना। पुलिस आएगा, पकड़ेगा मतलब हस्बैंड को, फिर वो जेल जाएगा, कुछ ग्रामीण वगैरह होंगे। जो भी रोल हो, जो भी तमाम चीजें उसको डिस्कस करना होगा आपको। जैसे हमने एक टॉपिक उठाया था डॉडी सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा क्या? कैरेक्टर, पात्र, जो रोल निभा सके। अब देखो, कहानी मिल गया आपको, रोल डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि ये आदमी फलना व्यक्ति ये बनेगी, ये बनेगा, या जिसको जो मन हो वो डिसाइड करेगा। और रोल उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से देना चाहिए। जैसे कोई गुंडा बने, उसका लगना चाहिए शरीर में गुंडा जैसा, मतलब लगना चाहिए कि उस अकॉर्डिंग। नहीं तो एकदम एक लीवर का आदमी होगा, धूप ऐसे जाएगा, हो गया। तो उसको उस इंसान की तरह मतलब देना चाहिए रोल। ठीक है, भारी भरकम रोल हो तो भारी भरकम उस इंसान को, जैसे जो जिसका आवाज मतलब बहुत तेज हो तो उसको विलेन का रोल देना चाहिए। बोलने आना चाहिए उसको, मतलब झगड़ा करने आना चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए। जैसे रामायण देखे तुम लोग, कैसे कहता राम तुम्हारे अंदर
थोड़ा भी है हिम्मत तो बाहर निकलो और मुझसे युद्ध करो। लोग कहते हैं अक्सर ऐसे, राम तुम्हारे अंदर थोड़ा भी, तो क्या ऐसे आ जाएगा, कुछ पता चलेगा? आपको लगना चाहिए कि आपको मतलब शरीर में जान लगना चाहिए, समझे? तब जाकर के रोल अच्छा होगा। फिर कैरेक्टर हो गया बच्चा, पात्र। उसके बाद आपको डायलॉग, संवाद, क्या क्या कौन कौन चीज बोला जाएगा। लड़की क्या बोलेगी जब लड़की का बाप लड़का के बाप से हाथ मांगेगा तो क्या क्या चीज बोलेगा कि ठीक है, जो रिश्ता मांगने आएगा, हाथ मतलब हाथ नहीं मांगना, ठीक है रिश्ता कहने का मतलब रिश्ता, ठीक है। तो डायलॉग या फिर जब रुपया लेने के समय आएगा तो लड़का बोलेगा मैं तो कम से कम 15 लाख रुपया लूंगा। तो लड़की, ऑब्वियस सी बात है, लड़की के बाप बोलेगा नहीं यार इतना तो हमें नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कम कर दीजिए, 15 लाख तो हम घर में भी बेच देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं 11 लाख में फुल एंड फाइनल करते हैं। नहीं ये भी बहुत ज्यादा है, तो काम करते हैं 7 लाख फाइनल। तो नहीं हो पाएगा, बहुत गरीब आदमी है। तो जो भी तुम्हें, छोड़िए शादी नहीं कीजिए जो भी हो। अब उसके बाद वो बोलेगा मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बेटी का शादी तो होना ही है। तो हम अब जैसे भी करके 5 लाख फाइनल हो गया, जो भी रोल हो। उसके बाद दहेज नहीं मिला, लड़की आएगी वहां पर, तेज तरह थापड़ मतलब उसको पिटाए। दहेज के लिए उस पर तुम्हारा बाप कम दहेज दिया है, अब तुम्हारा बदला हम तुम उससे ही लेंगे। बहुत ऐसा रियल घटना होता है जिसमें क्या होती है, लड़की को अंत में फांसी लगाना पड़ता है और वो उसको मरना पड़ता है, फिर लड़का भी जेल जाता है। तमाम बातें होती है, अक्सर तुम्हें नहीं पता बट ऐसा होता है रियल लाइफ में कि दहेज के लिए हजारों माँ बेटियों को क्या करता है, लड़कियों को क्या करता है, बदनाम कर दिया जाता है। उसको अंत में ऐसा होता है कि फांसी लगाना होता है या मटिया तेल छिड़के उसको खुद को खत्म करना पड़ता है, ऐसा होता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं बच्चों। डायलॉग हो गया, इसके बाद करते हैं गेस्चर। क्या बोलते हैं? गेस्चर मतलब आप क्या कौन चीज कौन आदमी पहनेगा, कपड़ा बोल सकते हो, लुकिंग बोल सकते, कैसा लुक होना चाहिए, तमाम चीजों, वेशभूषा। यस, गेस्चर मतलब क्या होता है, वेशभूषा, किसका कैसा रोल हो, कैसा, समझे? फिर उसके बाद आएगा बच्चों सीन इफेक्ट, दृश्य प्रभाव। लगना चाहिए कि नाटक में क्या हो, जान हो, समझे? आप नाटक कर रहे हैं, राम और रावण युद्ध कर रहा है, और वहां पर एकदम तुझे देखा तो ये जाना सनम ऐसा हो गया, तो फिर क्या हो गया, नाटक गया तुम्हारा। सीन लगना चाहिए कि एकदम कंकाल, एकदम पूरा भयंकर रूप से पढ़ना चाहिए कि राम को भी एकदम गुस्सा है, रावण को भी गुस्सा है। गुस्सा भी नहीं करेगा तो नाटक होगा, प्रभाव पड़ेगा। लगना चाहिए तुम्हारे अंदर में, तुम सच में लड़ रहे हो, तुम उस कैरेक्टर में घुस जाओ, तुम उस कैरेक्टर में। और यहाँ पर जो गांव घर में नाटक होता है ना, तो किसी को कंटेंट पता होता है, पर्दा के पीछे क्या होता है अक्सर, तो वो बोलता है तब वो बोलता है, ये चीज बात नहीं होना चाहिए। आपको मतलब जो रोल मिले उसमें आप प्रवेश कर जाए, इतना मास्टरी हासिल करो उस पर, ठीक है? वो होता है प्रैक्टिस, वो लोग करोगे, संवाद करोगे, जैसे फिल्म ही होता है, जैसे थोड़े बन जाता है फिल्म, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। सीन इफेक्ट हो गया, उसका म्यूजिक, यस म्यूजिक तो होना ही चाहिए, बिना म्यूजिक के तो ड्रामा बनेगा ही नहीं। म्यूजिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ड्रामा, क्योंकि बिना म्यूजिक के तो ना फिल्म बनेगा, ना ड्रामा बनेगा, ना जीवन रहेगा। किसी फिलोसफर ने कहा है, विदाउट म्यूजिक यू आर जस्ट लाइक अ एनिमल। बिना म्यूजिक के आप एक पशु के समान हैं, या कोई भी, ठीक है? तो म्यूजिक हो गया। उसके बाद बात करेंगे बच्चों, लास्ट है इसका, अकॉर्डिंग टू योर बुक, सोलिलॉक। अब देखिए सोलिलॉक क्या होता है। सोली मतलब बच्चा होता है अकेला, 16 शब्द से बना है। सोली एक 16 लैटिन शब्द से मिलकर बना होता है, इसका मतलब होता है सोलो मतलब सिंगल, अलोन अकेला। जब आप बोलते हैं लॉक मतलब होता है टॉक, लॉक मतलब टॉक, बात। जब आप अकेला बात करते हैं वो भी जोर जोर से, दैट इज व्हाट सोलिलॉक। जैसे नाटक का प्रकार पढ़ोगे, जैसे एक ट्रेजेडी होता है, एक कॉमेडी होता है, एक ट्रेजेडी कॉमेडी होता है, एक वन एक्ट प्ले होता है, अकेला ही वन एक्ट प्ले। आगे हम लोग समझेंगे, किताब में है तुम्हारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। नाटक का भी 8-9 प्रकार होता है, बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है? बहुत सारा प्रकार होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो रोल निभा होता है उसको ही सब रोल अदा करना होता है। वही माँ बनेगा, वही बाप बनेगा, वही तमाम चीज उस पर रोल निभाएगा। वो क्या, तो वन एक्ट प्ले, एक ही बंदा मल्टीपल रोल करेंगे, ठीक है? वो होता है सोलिलॉक। वैसे देखो बच्चों, डायरेक्टर भी क्या है, इसका मेन पार्ट है, डायरेक्टर को हटा नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, आपको कौन चीज कैसे करना है वो बताया जाता है। कौन करता है? डायरेक्टर मतलब
उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी उसको हिंदी? निर्माता नहीं, निर्माता तो प्रोड्यूसर हो गया। डायरेक्टर समवन हु डायरेक्ट्स, मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा है लेकिन इसका डायरेक्टर बताते हैं, जो आदेश देता है कि नहीं नहीं ऐसे कट करते रहता है, मतलब कि नहीं ये रोल अच्छा नहीं है, फिर से कीजिए, रीटेक कीजिए, फिर से उस रोल को आप कीजिए। हीरो को बोलता है, हीरोइन को बोलता है, वो तो डायरेक्टर जो डायरेक्शन दे, जो दिशा निर्देश दे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका रोल की बात करें तो इसका एलिमेंट हो जाएगा आपको एक्टर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टर। और एक्ट्रेस भी हो जाएगी। क्या होगा बच्चा? एक्ट्रेस। अभिनेत्री, अभिनेता और अभिनेत्री, अभिनेता और अभिनेत्री, ठीक है। डायरेक्टर, समझ आया? तो आपको यही सब आपके बच्चे एलिमेंट हैं। क्या है आपके एलिमेंट? यस, निर्देशक। क्या बोलते हैं इसको? निर्देशक। डायरेक्टर मतलब क्या होता है? निर्देशक, जो निर्देश दे। हमने बताया तो दिया इंग्लिश में, समवन हु डायरेक्ट्स, जो तुम्हें डायरेक्शन दे कि बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं, अच्छा रोल नहीं है, ऐसे करोगे तो मजा आएगा अच्छा से, मतलब वो सीन लगेगा, प्रभाव पड़ेगा, समझे। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? पैसा खर्च करता है बच्चों। इसमें इतना ही दिया है, कम से कम 20 एलिमेंट होते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है समझिए। स्क्रिप्ट क्या होता है? उस पर लिखा होता है, जिसमें जैसे तुम्हारा स्क्रिप्ट जैसे होगा तो उस पर लिखा होगा कि आपको स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा पन्ना, और उस पर सब चीज लिखा होगा, डायलॉग, ये चीज आपको बोलना है। और क्या करता है एक्टर? जिसको फिल्म बनता है ना, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जो भी रहे, अजय देवगन, जो भी रहे, तो क्या करता है? उसको एक स्क्रिप्ट मिलता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर उसको रोल को समझता है अपने अकॉर्डिंग, फिर वो डायरेक्टर से कंसल्ट करता है कि डायरेक्टर फिर उसको बताता है कि ये रोल आपको ऐसे करना है, समझे। तो स्क्रिप्ट भी इसका एक मेन मुख्य रूप से क्या है? एलिमेंट है। स्क्रिप्ट, बिना स्क्रिप्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। स्क्रिप्ट तो एसेंशियल है ही, स्क्रिप्ट बिना तो कुछ होगा ही नहीं, समझे? समझाया? स्क्रिप्ट तो होना ही चाहिए। स्क्रिप्ट हो गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या है एलिमेंट? बोलो। पहला क्या है? प्लॉट, मेन स्टोरी, मेन थीम, मेन कंटेंट, जिस पर आपको परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, जिस पर आपको ड्रामा निभाना है। उसके बाद कैरेक्टर, क्या होगा बच्चों? कैरेक्टर, पात्र, रोल, अभिनय, किसको किसको क्या करना है, ठीक है। फिर इसके बाद डायलॉग, संवाद। बिना डायलॉग के तो यार सोचो मैं ऐसे पढ़ाऊं, कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए कहा गया है डायलॉग इज द सोल ऑफ ड्रामा। डायलॉग इज द सोल ऑफ ड्रामा। नाटक का आत्मा होता है डायलॉग। बिना डायलॉग के तो सोचो मतलब नाटक मरा ही हुआ है, नाटक मरे हुए समान है, समझ आया? चौथा है बच्चों गेस्चर, वेशभूषा। वेशभूषा, कौन चीज कौन पहनेगा, किसका कैसा लुकिंग होगा, तमाम बातों को उसको इसमें दर्शाया जाता है। सीन इफेक्ट, दृश्य प्रभाव, ठीक है। एक दृश्य लगना चाहिए कि हाँ ये चीज हो रहा है, युद्ध हो रहा हो, युद्ध वाला, रोमांस हो रहा हो तो रोमांस वाला फीलिंग आना चाहिए, समझे। वहां पे ये नहीं कि बच्चे रोमांस हो रहा है, 2 बच्चे 3 बच्चे खिखिया रहे हैं, तो रोमांस में क्या चलेगा? पता चलेगा रोमांस एकदम यू मस्ट बी अलोन, देयर मस्ट बी पीस, ठीक है। जो भी हो जैसे भी करता है, ठीक है। फिर म्यूजिक, संगीत। संगीत तो होना ही चाहिए। बिना म्यूजिक के ना तो फिल्म ना तो ड्रामा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे अलग बात है, बहुत सारे फिल्म हैं इसमें बिना गाना का ही बना है, ये अलग बात है। वैसे एक फिल्म है जिसमें 30 आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कौन सा फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा गाना गाया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं देखता हूं इसका कमेंट कौन करेगा, ठीक है। चलिए, ये अच्छा एक जीके है, एक एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा सिनेमा है, मूवी है जिसमें मैक्सिमम सॉन्ग है, मतलब सबसे ज्यादा गाना है, ठीक है। तुम लोग को कोई पता है? डू यू नो? हाँ, नहीं डीजीएल, दिल क्या, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, तो वो नहीं। चलिए, 2 घंटा गाना, तो वो सब नहीं, वो सब तो नहीं है उतना। ऐसा फिल्म है जिसमें तुम देखोगे तो मस्त हो जाओगे, सिर्फ गाना ही, मैक्सिमम गाना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद सोली लॉक। सोली मतलब अकेला, लॉक मतलब बात करना, जिसमें कैरेक्टर जोर जोर से अकेला बात करते रहता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में डायरेक्टर है, फिर स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट लिखा जहां पर रहता है सब कुछ, समझे।
ये आपके कुछ बच्चों एलिमेंट है। आई होप आपको मैं आसान भाषा में समझा पाया। वैसे मैं चाहता तो इसको खुद अंग्रेजी में ही एक ही वर्ड हिंदी ना बोलकर पूरा बढ़िया समझा, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि फिर मैं आई मस्ट मेक दिस वीडियो इन फुल हिंदी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डन।